जरा कल्पना कीजिए, शमशान घाट पर एक आदमी की चिता सजी हो, तभी उसी शमशान घाट पर उस आदमी की विधवा को जबरदस्ती पकड़कर लाया जाए और फिर उस औरत को उसी चिता में बैठाकर जलाने के लिए बांध दिया जाए। उसके बाद उसकी चीख और आवाज को कम करने के लिए जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाए और फिर पलक झपकते ही एक साथ चिता में आग लगा दी। कितना भयानक और दर्दनाक मंजर होगा वो। लेकिन ये कल्पना नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले की वो हकीकत थी जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया। आखिर कैसे उस समय इस कुप्रथा ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थी और कैसे इससे हमारी माँ, बहन और बेटियों को मुक्ति मिली, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं माइथोलॉजी लेखक एवं रिसर्चर श्रीकांत विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं जानो तो। आजादी से पहले सती प्रथा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत विवादास्पद, अमानवीय और हृदय विदारक सामाजिक कुप्रथा थी, जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसी की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। हालांकि कई बार इसे स्त्री की स्वेच्छा और पति के प्रति अंतिम समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इतिहास के अनेक प्रमाण बताते हैं कि अधिकांश मामलों में विधवा स्त्रियों पर सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, मानसिक दबाव डालकर उन्हें जलती चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। सती शब्द का संबंध अक्सर देवी सती से जोड़ा जाता है, जिन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर हवन की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। किंतु यह घटना किसी स्त्री की पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर जलने से बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए देवी सती की कथा का विधवा दहन से कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन बाद के समय में समाज ने इस शब्द को विधवा के आत्मदाह से जोड़ दिया, जो कि एक गंभीर सामाजिक भ्रम बन गया। पुराने समय में सती प्रथा को धर्म का रूप देने का प्रयास किया गया, जबकि वेदों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अधिकांश हिंदू धर्म ग्रंथ एक विधवा को संयम, तपस्या और धार्मिक जीवन जीने की सलाह देते हैं, न कि मृत्यु को अपनाने का आदेश। भारत के महान समाज सुधारक श्री राजा राम मोहन राय जी ने भी धर्म ग्रंथों के आधार पर सिद्ध किया कि सती होना कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि सामाजिक कुप्रथा है। इस प्रथा के बढ़ने के पीछे पुरुष प्रधान समाज, संपत्ति पर नियंत्रण और तथाकथित पतिव्रता आदर्श जैसी धारणाएं प्रमुख थी। मतलब विधवाओं को समाज में बोझ समझा जाता था। उन्हें सफेद वस्त्र पहनने, सिर मुड़वाने, श्रृंगार से दूर रहने तथा शुभ कार्यों से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके साथ ही कई परिवारों के लिए विधवा का जीवित रहना संपत्ति के बंटवारे का कारण बन सकता था, इसलिए भी सती प्रथा को बढ़ावा मिला। लेकिन ये एक महान जघन्य अपराध के साथ साथ इतना भयानक और डरावना था कि किसी स्त्री के सती होने की घोषणा का मतलब ही था उसके जीते जी साक्षात नरक की अग्नि और यमराज के दर्शन कर लेना। मतलब मृत्यु से पहले की मृत्यु को देखना। सती होने की प्रक्रिया बहुत ही विचित्र और अमानवीय थी। पुराने अनेक ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख मिलता है कि महिलाओं को सती करने से पहले उन्हें भांग, अफीम या अन्य नशीले पदार्थ देकर उन्हें आधा बेहोशी की हालत में रखा जाता था। जब कोई औरत सती होने के लिए तैयार नहीं होती थी तो उसे धार्मिक भय दिखाया जाता था, भीड़ के बीच में खड़ा करके लाया जाता था, और यदि कोई स्त्री किसी तरह चिता से भागने का प्रयास भी करती तो उसे पकड़कर वापस उसी चिता में धकेल दिया जाता था और फिर जोर जोर से ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उस औरत की चीख किसी को भी सुनाई न दे। लेकिन फिर आगे चलकर इस कुप्रथा का विरोध भारतीय समाज के भीतर होने लगा। अकबर ने भी इसका जबरन विरोध किया, जबकि महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इसे समाप्त करने के लिए एक बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने सती की घटनाएं स्वयं अपने आंखों से देखी, इस पर कई लेख लिखे और याचिकाएं दायर कर समाज को जागरूक करना शुरू किया। और फिर अंततः सन 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन 1829 के माध्यम से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करार किया, जिसके तहत किसी स्त्री को सती करना हत्या के समान अपराध माना गया। कानून बनाया गया कि अब सिर्फ सती करना ही अपराध नहीं, बल्कि उसका महिमा मंडन,
मंदिर निर्माण, मेले, चंदे और उत्सव मनाने भी अपराध की श्रेणी में आने लगे। लेकिन सती प्रथा का अंत केवल कानूनों से नहीं, बल्कि भारतीय समाज सुधारों के संघर्ष, सामाजिक चेतना और महिलाओं के अधिकारों के लिए चले आंदोलन के कारण ही संभव हो पाया। आज यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब एक स्त्री को समान स्वतंत्रता और जीवन का समान अधिकार हो।